अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। ये जो हमारा स्कूल का सॉफ्टवेयर है, उसकी छोटी-सी डेमो वीडियो है। इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, उसके बारे में बताया जाएगा और उसमें इन डेप्थ नहीं जाएँगे कि कैसे होगा, हम क्या पे फ़ोकस रखेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, हर स्कूल की एक वेबसाइट बन जाएगी। जब भी टीचर्स आएँगे सॉरी आपके स्टेक होल्डर्स आएँगे, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो इस तरह देखेंगे। ये एक बेसिक सा डिज़ाइन है, ये कंटेंट सारा चेंजेबल है। जो भी आप डलवाना चाहें, वो हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अनाउंसमेंट का सेक्शन है। अनाउंसमेंट में 3 सेक्शन है, न्यूज़, हॉ नोटिस और हॉलिडे। आपका वो जो डैशबोर्ड पैनल था, जो हमने स्टार्ट में दिखाया था, जो कि ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पे इन तीनों के मॉड्यूल दिए गए हैं। आपको जस्ट उसमें जाके एंट्री करनी है, न्यूज़ में, नोटिस में या हॉलिडे में। तो आप जिसमें एंट्री करेंगे, उसमें वो इन्फॉर्मेशन शो होने लग पड़ेगी। हॉलिडे में करेंगे तो हॉलिडे में शो होने लग पड़ेगी, नोटिस में कोई नोटिस अगर आप देना चाह रहे हैं, न्यूज़ में कोई न्यूज़ अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं। इवेंट्स अगर आप स्पोर्ट्स से करवा रहे हैं या ऐसा कुछ है, उसको आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का पार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे इवेंट्स का मॉड्यूल मौजूद है। अब उसको जब वहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। गैलरी आ गई, अगर आपको इमेजेस लगाना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो वो यहाँ पे आ सकती हैं। आपका टीचिंग स्टाफ आ गया, टीचिंग स्टाफ की सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे ऐसे आ जाती हैं। अ, उसके बाद ये भी ऑप्शन होता है कि आप जो टीचर्स ऐड करते हैं, उनमें से किसको शो करवाना है, किसको नहीं कराना, ताकि जो वर्किंग नहीं है, उनको बंद कर सकते हैं। स्टाफ है, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका डाटा आ जाता है यहाँ पे। ये कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट अस में जो है वो आपकी स्कूल की लोकेशन आ जाएगी, इसमें मैप लगा हुआ है, आप वो शो करवा सकते हैं। प्लस एक छोटा-सा फॉर्म है, अगर आप किसी को अगर कोई आपसे ऐसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, अदरवाइज़ आपकी यहाँ पे डिटेल्स भी आ रही होंगी, फ़ोन नंबर वगैरह, तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम मेन चीज़ की तरफ आ जाते हैं, जो इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे सेटिंग्स है इसकी। स्कूल की सेटिंग होती है। स्कूल की सेटिंग में क्या होता है कि आपको नाम या एड्रेस वगैरह को चेंज करना है, वो हो जाएगा। एसएमएस सेटिंग है कि अगर आपको कोई एसएमएस कहीं से परचेज़ करते हैं, उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो उसका यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ओपन नहीं कर पाएँगे, इसमें पासवर्ड्स हैं, वो शो हो जाएँगे। ईमेल का भी सेम है कि अगर आप ईमेल ऑटोमेटेड जनरेट कर रहे हैं या कोई ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या कोई ईमेल्स भेजना चाह रहे हैं ऑटोमेटिक 2 बटन क्लिक्स पे, उसके सेटअप्स यहाँ पे आ जाएँगे। फिर अब अगर बेसिकली जो देख रहे हैं, ये आप एक ओनर की स्क्रीन देख रहे हैं। आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके सभी वो लोग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। हर लोग का एक रोल होता है, यानी कि उनका एक किरदार होता है कि वो क्या-क्या सिस्टम में चीज़ें देख सकते हैं। तो वो कस्टमाइज़ेबल, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर फ्रंट ऑफिस देख सकें, तो उनको फ्रंट ऑफिस शो होगा, नहीं देख सकें तो वो बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें, और वो आप ही वो हम आपको करके देंगे। उसके बाद टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट से मुराद है कि अगर आपको एसएमएस भेजना चाह रहे हैं, तो उसका आप टेम्पलेट स्टार्ट में ही सेट कर सकते हैं। कोई एक आप नाम डालते हैं, किस रिसीवर को भेजना है, उसका टेम्पलेट लिखते हैं। उससे होता ये है कि आपको बार-बार मैसेज नहीं लिखना। आपको जब मैसेज भेजना है, आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो वो उसकी बेस पे वो भेज देता है, काम कम होता है। फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस के लोग जिस तरह हैं, कोई विज़िटर आ रहा है, उसका डाटा ऐड कर रहे हैं, विज़िटर इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, कोई कॉल लॉग्स हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। प्लस इसमें हम और फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो अगले में आएगा कि आपकी डाक के इन आउट, आप इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो सारी भी इसमें आ जाएँगी। ह्यूमन रिसोर्स आ गया। ह्यूमन रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसमें आप अपने एम्प्लॉइज़ का डाटा, एम्प्लॉइज़ से मुराद है नॉन टीचिंग स्टाफ, उनका डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? और उनके यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह आपके क्लर्क हैं, आपका जिस तरह जो भी आपका इस तरह का स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टाफ हो गया, उनका यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे या फिर उनकी आप सैलरीज़ की डिसबर्समेंट जो है, वो सिस्टम में ही सिस्टम के थ्रू करेंगे। यानी कि उसके रिकॉर्ड यहाँ पे, तो आपका इनकम एक्सपेंस का बड़ा खूबसूरत सा एक लेजर सा मैनेज हो जाएगा। आपको अपनी इनकम, आपके एक्सपेंसेस क्लियर हो जाएँगे, आपकी काउंटिंग बड़ी ओके हो जाएगी। उसके बाद लीव आ गई। अब उसमें भी यही है कि इसके अंदर पूरा एक लीव का मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है। ये इसके टाइप्स हैं कि कितनी, मतलब आपका स्टाफ अगर कोई लीव कर रहा है, तो वो खुद इस मतलब आपका टीचर सिस्टम को यूज़ करते हुए खुद ही वो अपनी लीव अप्लाई कर देगा, और आप वो जिस बंदे को अथॉरिटी दी होगी, वो जाके उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। कैसे कि फिर बाद में आएँगे कैसे करेगा, वो अप्रूव कर देगा, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपका टीचर ने कितनी लीव्स की थी, उनको कितनी अलाउ थी, तो ये सारी चीज़ें भी आपके सिस्टम में मैनेज हो जाती हैं। टीचर आ गया। टीचर के मॉड्यूल में बेसिकली आप अपने टीचर्स का रिकॉर्ड मैनेज कर रहे होते हैं कि आपके पास कितने टीचर्स हैं। ये उनका सारा रिकॉर्ड आ जाता है ऐसे। प्लस आपने ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टीचर का रिकॉर्ड आप मैनेज कर रहे होते हैं कि कितने टीचर्स हैं, उनकी सैलरी क्या है, और इस तरह की चीज़ें, जो बाद में काम आता है आपकी सैलरी डिस्बर्समेंट के लिए। क्लासेस के साथ टीचर्स हो जाते हैं, और वो टीचर्स पे सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये क्लास लेक्चर आ गया। इसमें बेसिकली आप लेक्चर्स का सेटअप कर रहे होते हैं कि कौन सी क्लास का कौन सा लेक्चर किस टाइम है। ठीक हो गया। देख रहे हैं, टाइटल है, क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट है, लेक्चर टाइप है। आप ऑनलाइन भी इस लेक्चर्स ऐड कर सकते हैं, तो आपका एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा ऑनलाइन मटीरियल भी साथ के साथ मैनेज हो रहा होगा कि आपको जो एक-एक को किसी, मतलब बच्चों को व्हाट्सएप पे कुछ भेजना पड़ता था मटीरियल, आप जिस यहाँ पे अपलोड करें उस स्पेसिफिक क्लास के अगेंस्ट,
उसके बच्चे या पेरेंट्स लॉगिन करेंगे और वो साथ के साथ ही वो ले सकेंगे। आपका हैसल कम हो जाएगी, आपको जो ग्रुप्स में मैसेजेस करने हैं 100-100 लोगों को वो कम हो जाएँगे। आपको जस्ट एक मैसेज आप इसी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं कि जी हमने हर बच्चे की क्लास वर्क का जो है वो उसके सिस्टम के अंदर उसका हमने लेक्चर ऐड कर दिया, तो लोग आके पेरेंट्स आके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जो भी वो करना चाहें। क्लास आ गया। ये बेसिकली क्लासेस का सेटअप है कि आप कितनी क्लासेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथ ही उनके सेक्शंस होते हैं, उसका क्लास टीचर शो हो रहा होता है। सेक्शन आ गए। सेक्शन मैनेज करते हैं कि जिस तरह क्लास 10 है तो उसका बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन आ गया, या जिस तरह भी आपके 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, वो सारे मैनेज हो सकते हैं। सब्जेक्ट्स आ गए। आप सब्जेक्ट ऐड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर है, क्लास किसका है, कौन-सा टीचर पढ़ाता है, इस तरह की चीज़ें आप अलाउ करते हैं, क्योंकि इनकी फिर इन सब्जेक्ट्स की आगे नंबरिंग मार्क्स लगने हैं, इनके एग्ज़ाम्स होने हैं, इनके सिलेबसेस आने हैं, ये सब चीज़ें आनी हैं, तो आप ये मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिलेबस की भी बात की थी, यहाँ पे सिलेबस आ गया, आप सिलेबस ऐड कर सकती है, क्या टाइटल है, कौन-सी क्लास का है, किस सब्जेक्ट का है, ठीक है? और साथ ही सिलेबस की को फाइल अपलोड करके रखें, तो आपका सिलेबस भी यहाँ पे डला। अभी होता क्या है कि आपको सिलेबस के लिए पेरेंट्स को भेजना पड़ता है, उनको पीटीएम्स में बुला के देना पड़ता है। यहाँ पे यू विल मेक श्योर कि आपने ऐड कर दिया है, उसके बाद यू जस्ट नीड टू सेंड अ मैसेज। आपको जैसे मैसेज भेजना है या उनको इन्फॉर्म करना है या बच्चों को कहना है कि अपने पेरेंट्स को कि सिलेबस ऑनलाइन है, तो वो सिलेबस वहाँ से देख सकेंगे। आपकी टीचर्स को कॉल आनी कम हो जाएँगी, आपका बेसिकली टाइम इससे बचेगा, एफिशिएंसी और आपका जो इदारा चलाने के लिए टाइम है वो ज़्यादा आपको मिलेगा, जबकि फिर टीचर्स और टीचर्स की जो पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशंस हैं वो जो हैं, उसमें जो टाइम कंज़्यूम होता है वो कम हो जाएगा और वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। स्टडी मटीरियल अगर आपको अपलोड करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफ़िक चीज़ों को लेके, जिस तरह वो ये किस क्लास का कुछ स्पेसिफ़िक किसी सब्जेक्ट का स्टडी मटीरियल है, आप वो अपलोड कर सकते हैं। पेरेंट्स या स्टूडेंट्स वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास की रूटीन आप सेट कर सकते हैं। क्लास की रूटीन के मुराद अगर आप देखें तो वो यही है कि कौन-सी क्लास, किस सेक्शन, सब्जेक्ट डे, मतलब किस दिन उसके क्या आप जो उसके पीरियड्स हैं, कि पीरियड्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस रूम नंबर में होगा, इस ये सारी डिटेल लग जाती है। गार्डियन आ गया। गार्डियन इज़ बेसिकली पेरेंट। गार्डियन वो है, पेरेंट में फादर और मदर आते हैं, लेकिन गार्डियन समटाइम्स होता है कि आप किसके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, लाइक फादर और मदर, तो ये यहाँ पे उनका रिकॉर्ड हो रहा है, आप ऐड भी कर सकते हैं और वो स्टूडेंट को ऐड करते हुए भी गार्डियन ऐड हो जाता है। ये स्टूडेंट का आ गया। यहाँ पे अब आप अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन कर रहे होते हैं, कि आप जो उनके एडमिशन्स हैं स्टूडेंट के वो कर सकते हैं। अभी इसमें आपको 1 बाय 1 एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन अब बाद में हम एक बल्क एडमिशन का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप शीट्स मतलब एक्सेल की शीट्स को अपलोड करके तो वो कर सकें। अटेंडेंस आ गई। यहाँ पे आपके स्टूडेंट की, टीचर की, एम्प्लॉयी की अटेंडेंस लगती है। अगर मैं स्क्रीन दिखाऊँ तो बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है, जस्ट आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, किस डेट की अटेंडेंस लगानी है, वो करके फाइंड करते हैं और उसके बाद उस बच्चे आ जाते हैं। तो अब आपको उनका प्रेज़ेंट करना है, लेट है, एब्सेंट है, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो आपके बच्चे की अटेंडेंस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मैनेज हो रही है, वालिदैन देख सकते हैं अटेंडेंस, टीचर की अटेंडेंसेस मैनेज हो रही है और एम्प्लॉयी की अटेंडेंसेस मैनेज हो रही है। तो जो आपका पेपर का कॉस्ट है वो भी कम होती है, आपको रजिस्टर्स में जो है वो कम काम करना पड़ता है। असाइनमेंट आ गई। ये वही चीज़ है कि अगर आप बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं या कोई होमवर्क दे रहे हैं, ऐसा कुछ है जो आप चाह रहे हैं कि बच्चा अपलोड कर दे, जिस तरह कोविड में था, हम ऑनलाइन क्लासेस में चले गए थे। इवन आप इसको अपने समर वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं कि बच्चे अपनी समर वर्क जो है उसकी उसको होमवर्क अगर करते हैं तो उसका पीडीएफ बना के अटैच कर सकें या ऐसा कुछ कर सकें। तो वो अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो असाइनमेंट्स का मॉड्यूल मौजूद है। सबमिशन का मॉड्यूल है वो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, वो असाइनमेंट के अगेंस्ट सबमिशन होती है। उसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए। एग्ज़ाम्स का पूरा सिस्टम है, एग्ज़ाम की ग्रेडिंग और टर्म हो गए, एग्ज़ाम की मैनेजमेंट है। हम अभी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम भी इसके अंदर डालने जा रहे हैं, हमारे नेक्स्ट अपडेट के अंदर आ रहा है। अभी राइट नाउ इसके अंदर नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन भी आ जाएगा। प्लस हम लोग इन्वेंटरी का मॉड्यूल भी डालने जा रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एग्ज़ाम का स्केड्यूल आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर कि एग्ज़ाम के स्केड्यूल्स क्या होंगे, यानी कि एग्ज़ामिनेशन को आप बड़े आराम से यहाँ पे उसकी अटेंडेंस होगी, प्लस एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स हो गए, ये आप कर सकते हैं। सॉरी, ये एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स हैं। ये यहाँ पे सब कुछ हो सकता है, रिज़ल्ट कार्ड बन रहा है, मार्कशीट बन रही है, ये सब चीज़ें बनती हैं इसकी। अच्छा, उसके अलावा इसमें आपके पास प्रमोशन का ऑप्शन है, यानी कि आपने बच्चा जब पहली क्लास में ऐड कर दिया तो उसका स्टूडेंट का एक पूरा जर्नी है। जो रनिंग सेशन होता है, दैट इज़ करंट सेशन, मतलब जनवरी अगर 21 से दिसंबर 21 तक है, तो अब बच्चे ने अगले सेशन में जाना है। तो आप जैसे उसका सेशन किस सेशन में है, वो किस सेशन को में उसको जाना है, कौन-सी क्लास में है और कौन-सी क्लास में जाके फाइंड करते हैं। इस तरह अगर अभी हम आपको दिखाएँ तो ज़रा आसानी हो जाएगी। बेसिकली आप बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में जब करना है तो उसका प्रमोशन का प्रोसेस है। उसके बाद आप जस्ट उनको एक नया रोल नंबर जो एलोकेट करते हैं और प्रमोट कर देते हैं, तो बच्चे प्रमोट हो जाते हैं। अगर किसी को आपको नहीं प्रमोट करना तो वो जो है उसका एज़ सच इश्यू नहीं होता, वो बच्चे नहीं आते।
उसका अब कैसे किया जाएगा वो हम आपको जब इनकी डिटेल आएगी तो बता देंगे, लेकिन प्रमोशन का पूरा सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर मैसेजेस आ गए। ये हमने एक बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके सिस्टम के अंदर रहते हुए पेरेंट्स और टीचर्स आपस में कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट कर सके। ये एक बड़ा इनबॉक्स टाइप ये मैसेजिंग सिस्टम विद इन सिस्टम है। मतलब मैसेजिंग का सिस्टम इसी के सॉफ्टवेयर के अंदर बना हुआ है कि पेरेंट्स टीचर्स आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो सकता है। उसमें ये है कि अगर पेरेंट्स ये कहते हैं जी कि मैंने आपके फलां टीचर को मैसेज किया था, उसने जवाब नहीं दिया, आप देख सकते हैं कि उसने मैसेज किया था या नहीं किया था। तो अगर किया था तो फिर आप मतलब लाइक आप देख सकते हैं कि मोर देन आप देख सकते हैं कि किसके एंड पे क्या चीज़ लैग कर रही थी, उसको बेहतर करके आप पेरेंट और टीचर्स की कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकते हैं ऑन द सिस्टम। आप फैक्ट्स पे जा सकते हैं, आपके फिगर्स आ सकते हैं कि कितने टीचर्स किस स्पेसिफिक टाइप की क्यूरी को लेके या क्वेश्चन को लेके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरह की चीज़ें। ये मेल और एसएमएस वही जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप ईमेल और एसएमएस ऑटोमेटेड भेज सकते हैं। मैं एसएमएस दिखाता हूँ, ईमेल हमारे पास नॉर्मली यूज़ नहीं मतलब लाइक पाकिस्तान में नहीं होती। रिसीवर में आपने किसको भेजना है, आप गार्डियन को भेज रहे हैं, ठीक है, सबको भेजना है आपने। क्या एसएमएस होना चाहिए यहाँ पे गेटवे क्योंकि अभी एक्चुअली कुछ कुछ हमने सेटअप नहीं किया हुआ, तो ये सब सिलेक्ट करके जब आप सबमिट करते हैं तो मैसेज जो है वो ऑटोमेटिकली सब यूज़र्स को चला जाता है। ये कंप्लेन का सिस्टम है। ये एज़ सच अभी अंडर डेवलपमेंट है कि इसका अगर कोई टीचर्स कोई कंप्लेन करता है तो इधर कंप्लेन में भी आ रही होती है आपके पास। ये वो अनाउंसमेंट का फीचर आ गया जो आपको मैंने दिखाया था वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये वाला अनाउंसमेंट न्यूज़ नोटिस हॉलिडे, न्यूज़ नोटिस हॉलिडे आप जिसके अंदर भी कोई एंटर करेंगे, अगर कोई डाटा एंटर करेंगे, ये तो लिस्ट आ रही है, अगर आप मौजूद नहीं है, आपको डाटा एंटर करेंगे तो वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम इवेंट आ गया, ये पेरोल आ गया। पेरोल इज़ सैलरी, आप सैलरी की पेमेंट्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ की वो इसके अंदर कर सकते हैं और वो एक्सपेंसेस में जा रही होती है, आपको अपना इनकम एक्सपेंस मैनेज करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है अकाउंटिंग का कि इसमें आप डिस्काउंट्स बच्चों को लग रहे होते हैं, आपकी फ़ी मैनेज हो रही होती है, फ़ी की इनवॉइसेस बन रही हैं, फ़ी की कलेक्शन हो रही है। ये सब कुछ इसके अंदर में पूरी अकाउंटिंग आपकी इसके अंदर मैनेज हो रही है। आप इनकम के हेड क्रिएट करते हैं, एक्सपेंस के हेड क्रिएट करते हैं। उसके बाद इस तरह अगर इनकम में आ जाता हूँ मैं, अगर मुझे कोई इनकम ऐड करनी है तो मैं ऐड के इनकम हेड कौन सा है, बिल्स में था, मैंने कैश लिया, मैंने कितनी अमाउंट ली, किस डेट को ली, नोट से मेरे अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी कैंटीन से कुछ मतलब लाइक उस कैंटीन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दी है, ये कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आ रही है जो फीस से सेपरेट है, उसकी आप एंट्रीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। उससे होगा ये कि जब आप अपनी रिपोर्ट्स देंगे, जिसकी तरफ मैं जिस सेक्शन की तरफ मैं अभी आऊँगा, जब आप उसकी रिपोर्ट्स की तरफ आएँगे तो वहाँ पे फिर आपको इनकम एक्सपेंस देखना बड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया, वही एक्सपेंस हो गए। तो ये अकाउंटिंग का पूरा मॉड्यूल है, इसलिए सिस्टम बढ़िया कैसे होगा वो फिर हम दोबारा जब बात करेंगे तो उस बारे में आ जाएंगे। ये रिपोर्ट्स हैं, ये सिस्टम बड़ा एक्सपेंसिव है। हमने आपकी इनकम एक्सपेंस इनवॉइसेस इनवॉइसेस यानी कि जो फ़ी चालान बन रहे हैं आपके, ड्यू फीस कितनी है, कलेक्शन कितनी होगी, अकाउंटिंग बैलेंस रिपोर्ट है, लाइब्रेरी की रिपोर्ट, स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट मतलब ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं अगर आप देखें। इसमें अभी लाइब्रेरी का और हॉस्टल का मॉड्यूल भी है, वो भी हम ऐड कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह शायद नेक्स्ट रिलीज़ में साथ ही आ जाएगा। हॉस्टल और अगर आप अपनी ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना चाह रहे हैं तो वो भी इसके अंदर मैनेज हो जाता है। फिर ये मीडिया गैलरी आ गई, ये वही सेक्शन है जो अगर मैं आपको दिखा रहा था कि ये गैलरी का सेक्शन है। तो अगर आप इधर जो है वो एंट्रीज़ करेंगे तो वो वहाँ पे गैलरीज़ में आ जाएँगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये मैनेज फ्रंट एंड आ गया, फ्रंट एंड में मैंने स्लाइडर और अबाउट स्कूल है। अगर आपने अबाउट स्कूल चेंज करना है या एक स्लाइडर वहाँ पे लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें चेंज करनी है तो वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है। फिर हम आ जाएँगे कि कैसे करना है, दोबारा आ जाएँगे। मतलब उस पे दोबारा डिस्कस करेंगे। क्या-क्या हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। तो लुब लबाब ये है जी कि आपको अपना स्कूल चलाने के लिए जो-जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपकी अटेंडेंसेस एम्प्लॉइज़ की लेके एम्प्लॉइज़ मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स हो गए, उसके अलावा टीचर्स की क्लासेस, रूटीन्स, सिलेबसेस, उसके अलावा असाइनमेंट्स, उसके अलावा अटेंडेंसेस बच्चों की, एग्ज़ाम्स का डाटा हो गया, उसके अलावा ऑटोमेटेड मैसेजेस अगर आप भेजना चाह रहे हैं, अगर आप पेरोल जो है वो बच एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ हो गई, आपकी टीचिंग स्टाफ की सैलरीज़ होगी, आपका फ़ीस जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका सारा और बड़ा डायनामिक स्ट्रक्चर रखा गया है कि आप खुद ही यूज़ करें, आपको हमारे से हमें मतलब हमारी हेल्प की ज़रूरत है आपको, पर आप इतने फ्रीडम आपको दे दी जाए, आपको इतना ईज़ी कर दिया जाए कि आप खुद ही सब कुछ कर सकें। फिर प्लस उसके अंदर और सारे ऑप्शन है कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डाटा, अगर आपको स्पेसिफिक टाइप का डाटा चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है सिस्टम का जी, सिस्टम में हम ये जो है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ लेट अस नो।